और अंबिकापुर शहर की सड़कें दिन ब दिन असुरक्षित होती जा रही हैं। आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। इसके पीछे वजह है आवारा मवेशी। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर तो देखिए जरा। सड़क के बीचों बीच मवेशियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, मानो ये सड़क नहीं कोई तबेला हो। अब ऐसे में लोगों के लिए इस सड़क में चलना कितना मुश्किल हो सकता है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। अंबिकापुर की सड़कें आवारा पशुओं के जमावड़े के कारण असुरक्षित हो गई है। आए दिन सड़कों में होने वाले दुर्घटनाओं से जहां आम इंसान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, वहीं इससे बेजुबान जानवरों की मौत भी हो रही है। तो दूसरी ओर सड़क दुर्घटना के कारण कई जानवर गंभीर अवस्था में पशु चिकित्सालय में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि गौ सेवा और पशु चिकित्सालय के कर्मचारी सड़क दुर्घटना में घायल मवेशियों के उपचार में जुटे हुए हैं। जब से बरसात आता है तब से गौ सेवा मंडल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती आ जाती है। गौ सेवा मंडल को ऐसे ऐसे तरह का केस देखने को मिलता है जिसमें दुर्घटना के सबसे ज़्यादा केस आते हैं। सड़क दुर्घटना में कईयों गाय की तो मृत्यु हो जाती है, कई को हम रेस्क्यू करके अपने शेल्टर ले आते हैं, जिनका इलाज हमारे द्वारा किया जाता है। और रोड एक्सीडेंट का मुख्य कारण है प्रशासन, गौपालक, जो गाय को तो पालते हैं किंतु देख रेख नहीं कर पाते हैं। हाल के दिनों में कितने केस आ रहे हैं? अभी हमारा एक सप्ताह में 20 से 25 केस आ चुके हैं। कारण यही है, जो लोग गाय को पाल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ही ध्यान नहीं दे रहे हैं अपनी गायों पे, जिसकी वजह से कि दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई हैं आजकल। हर प्रतिदिन 20 केसेस तो आ ही जा रही है एक्सीडेंट की। तो मालिक को ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी कुछ थोड़ा सुधर पाएगा। सड़कों में गाय घूम रहे हैं तो जिला काफ़ी ज़्यादा प्रशासन तो कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है। प्रशासन क्या, पहली पुरानी प्रशासन थी तो वो ध्यान देती थी तो एक्सीडेंट वगैरह कम होते थे, लेकिन अभी की प्रशासन तो एकदम ही ज़्यादा लापरवाही में चूक है। तो क्या आप लोग क्या मांग चाहते हैं? हम तो यही मांग चाहते हैं प्रशासन से कि सभी गायों पे खास करके ध्यान दिया जाए, मालिकों पे भी खास एकदम कार्रवाई की जाए। एक तरफ गौ सेवा मंडल के कार्यकर्ता कहते हैं कि उनके द्वारा एक दिन में 15 से अधिक घायल गौवंश का रेस्क्यू किया जा रहा है, तो उधर अन्य कार्यकर्ताओं में शासन के कार्य प्रणाली से काफी नाराजगी देखने को मिलती है। अब इस गंभीर समस्या को लेकर अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल क्या कहते हैं, ये भी सुन लेते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि जो गौ अभ्यारण्य बनाने के लिए निश्चित रूप से 1 आध महीने में काम शुरू हो जाएगा। और वैसे अभी एकदम कड़े निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी, चाहे किसी भी सड़क में, किसी भी ग्राम पंचायत में, निगम में, जहां भी अगर आवारा पशु पाए गए तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी उसके लिए दोषी होंगे। एकदम कड़ा निर्देश शासन द्वारा दिया गया है। बहरहाल विधायक जी तो इस गंभीर विषय में अधिकारियों को कड़े निर्देश देने की बात कह रहे हैं, लेकिन इस समस्या से आखिर कब तक लोगों को राहत मिल पाएगी, इस पर नजर बनी रहेगी। सड़कों में आवारा पशुओं के कारण गंभीर दुर्घटनाएं भी शुरू हो गई हैं। बरसात शुरू होने के साथ ही आवारा पशुओं का जमावड़ा रोडों में देखा जा सकता है, जिसके कारण कई गंभीर दुर्घटनाएं हो रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब दुर्घटनाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मैं इस वक्त अंबिकापुर के पशु चिकित्सालय में खड़ा हूं। मेरे पीछे देख सकते हैं कि सड़क दुर्घटना में जो घायल मवेशी हैं, उन्हें लाकर यहाँ के गौ सेवा मंडल के सदस्यों के द्वारा इलाज कराया जा रहा है। और कई गाय काफ़ी गंभीर हैं, जो ये मान लें कि अंतिम सांस गिरे, उसके बावजूद गौ सेवा मंडल और पशु चिकित्सालय के कार्यकर्ता जो हैं वो उनको इलाज कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशासन इस मामले को लेकर अभी भी गंभीर नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि हाल के दिनों में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सरकार ने स्पष्ट रूप से आदेश कहा था कि सड़कों पर चलने वाले मवेशियों को उठाकर कांजी हाउस रखा जाए, लेकिन जिला प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नतीजन दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं और इस दुर्घटना में मवेशी के साथ साथ आम लोगों की भी जान जा रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार के फैसले को निगम के अधिकारी, जिला प्रशासन के नुमाइंदे कितने गंभीरता से लेते हैं। अपने सहयोगियों के साथ मैं रवि सिद्दीकी, एनडीटीवी न्यूज़, अंबिकापुर।